बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 29 सितंबर और दिन है इतवार का। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का बोरिया बिस्तर कन्फर्म अब गोल हो चुका है। एक बड़ा महाज खुल चुका है, एक बड़ा इस्तीफ़ा भी आ चुका है और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की बनाई गई जजिस कमेटी जिसने नए बेंचेस तश्कील दिए हैं, ना सिर्फ इन बेंचेस के बाइकाट का ऐलान किया गया है बल्कि इन बेंचेस में पेश होने से भी वकला की बड़ी तादाद ने इनकार कर दिया है। 300 से ज़ायद जजेस ने आइनी मैटर्स में जो है वो एक बड़ा लेटर लिख दिया है और ये ओपन लेटर लिखा गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और ये लेटर गैर मामूली लेटर है। तफसीलात आपको बताऊंगा जी कि क्या इस वक्त चल रहा है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, 30 सितंबर की तारीख को इम्पॉर्टेंट तारीख करार क्यों दिया जा रहा है। 30 तारीख को आखिर ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहा है और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के हवाले से भी एक बुरी खबर है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए एक अच्छी खबर है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है उससे मैं आगाज़ करता हूँ। 300 से ज़ायद जजेस ने एक ओपन लेटर लिखा है तमाम आइनी अदालतों के जजेस को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं इन जजेस को। और ये एक ओपन लेटर लिखा गया है, यानी कि इसमें कोई खुफिया बात नहीं है कि खुफिया तौर पर जो है या सीक्रेटली लिखा गया हो जजिस को लेटर। ये एक ओपन लेटर लिखा गया है और तमाम जजिस को ये लेटर लिखा गया है और इस लेटर के अंदर वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा और उनकी जो कमेटी है जजिस कमेटी, जो कि मुबैना तौर पर या बज़ाहिर इस वक्त जो तासुर भी चीज़ों का मिल रहा है, जिसमें जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब को उन्होंने शामिल किया और उस कमेटी के बनाए गए जो बेंचेस हैं उनका ना सिर्फ बाइकआउट किया गया है बल्कि उसे पीसीओ के तहत अदालत करार दे दिया गया है। और पीसीओ के तहत अदालत क्या थी, ये जब जनरल मुशर्रफ थे उनका मार्शल लॉ का दौर था और उस वक्त उन्होंने जजिस को घर भेजकर और जो जजिस बच गए थे उनसे कहा था कि पीसीओ के तहत जो अदालतें हैं वो आप चलाएंगे और पीसीओ के तहत जो उनसे हल्फ था वो लिया था और इस पीसीओ को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया था। ये जो लेटर लिखा गया इसकी तफसीलात आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। इसमें लिखा गया है कि जजिस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, नई अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी। तो ये 300 से ज़ायद वकला हैं। इनकी अगर एग्जैक्ट तादाद बताऊं तो 317 ये वकला हैं और ये 317 वकला वो हैं जो इस वक्त तकरीबन 95% से भी ज़्यादा जो आइनी मैटर्स हैं अदालतों में, मुख्तलिफ अदालतों में पेंडिंग हैं, उनको ये लड़ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जो आइनी तरमीम की जा रही थी या चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का मैटर था या आइनी अदालत बनाने का मामला था, ये इसकी जो रीज़न बताई जा रही थी वो ये थी जी कि आइनी मामलात, आइनी मुकदमात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनकी पेंडेंसी हमने कम करनी है। हालांकि असल पेंडेंसी तो जो कचहरियाँ हैं उनमें है, जहाँ पर 18 लाख से ज़ायद केसेस जो है वो पेंडेंसी रेट है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो सिर्फ 60,000 ओवरऑल केसेस हैं, जिनमें से चंद 100 केसेस भी आइनी नहीं बनते जो कि पेंडिंग हो, लेकिन उसके लिए पूरी एक आइनी अदालत का क़याम किया जा रहा था। तो बज़ाहिर बदनीयती थी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन या उनको जो है वो आइनी अदालत में मुकर्रर करना था ताकि सारे इख्तियारात उनके पास चले जाएँ और इस निज़ाम की जो गारंटी बने हुए हैं इस वक्त कादी फ़ैज़ ईसा साहब, वो गारंटी बरकरार रहे। तो इन 317 जजेस ने, इनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, बलूचिस्तान बार के सदर मौजूद हैं, पाकिस्तान बार के इसमें मेंबर्स मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा वो भी सीनियर वकीलों में शुमार होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा भी हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। तो इन तमाम की जानिब से ये जो लेटर है ये लिखा गया और इसमें ये कहा गया है तमाम जजेस को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सारे जजेस को और इस्लामाबाद जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं इन तमाम के जजेस को कहा गया है कि ये जो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की अदालत है या जो इन्होंने जो कमेटी तश्कील दी है उसके तहत जो ये बेंचेस बना रहे हैं इनका बाइकाट जो है वो किया जाए और जो है वो इनका हिस्सा ना बना जाए। ये एक बड़ा गैर मामूली किस्म का लेटर है जी, जो कि इन वकला की जानिब से लिया गया और यहाँ तक कह दिया गया है कि ये जो नई अदालत है इसकी हैसियत पीसीओ कोर्ट की जैसी है और ये ना सिर्फ
जो है वो जजिस को कह रहे हैं, बल्कि ख़ुद भी इसमें इनके बाइकआउट का भी ऐलान है। अब आप खुद सोचें कि आईनी अदालत हुकूमत कर रही है और काजी साहब कर रहे हैं, तो जब 95% केसेस सुनने वाले जो वकला हैं वही इसमें पेश नहीं होंगे तो किधर की आईनी अदालत और कहाँ की आईनी अदालत। और जब वो वकला करार दे रहे हैं इसको पीसीओ अदालत, तो फिर उसके बाद पीछे बाकी जो है वो क्या रह जाता है। तो एक बहुत बड़ा महाज खुल चुका है। इससे पहले वकला तहरीक का आगाज़ किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला ने, इंसाफ लायर विंग जो है उन्होंने बड़ा एक एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। वकला तहरीक का ये आगाज़ था और फिर उसके बाद वकला तहरीक का ऐलान भी किया गया और अब वकला की जानिब से ये लेटर सामने आना, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो बोरिया बिस्तरा है वो गोल हो चुका है। अब इसमें यही था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो खुद ही अपने टाइम पर रिटायर हो जाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ जब ये चीज़ें होंगी तो फिर इसमें और जब इस तरह से ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा तो फिर इसमें फिर इंसल्ट ही होती है जब ज़बरदस्ती निकाला जाता है। लेकिन शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अभी तक ये चीज़ें जो है वो उस तरीके से शायद वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और अभी तक वो डटे हुए हैं कि नहीं जी उनको जो एक्सटेंशन है वो तो चाहिए। नई अदालत का जज बनने वाले पीसीओ जजिस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। अच्छा जी, मुजवज़ा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। नंबर्स पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ़ थे। मुजवज़ा आइनी तरमीम को हमारी हिमायत हासिल नहीं। मुजवज़ा आइनी तरमीम पर मुल्क में मौसर बहस नहीं कराई गई। सिर्फ ये कहा जा रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आइनी अदालत का जिक्र है। अच्छा, एक तो यहाँ पर वकला वो आइनी अदालत के हवाले से भी कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इनडायरेक्ट उनका चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर भी अदम एतमाद है और फिर ऑलरेडी गैर आइनी बेंचेस को करार दिया जा चुका है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से भी और फुल कोर्ट का कह दिया गया है। तो इसलिए जो काजी कमेटी है उस कमेटी के हवाले से भी इस लेटर के अंदर जो तासुर है वो बिल्कुल साफ साफ है और इसी वजह से 30 सितंबर को भी इम्पोर्टेंट दिन करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस 30 सितंबर को जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उस 5 रुकनी लार्जर बेंच में होंगे जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं, जो 63A से मुतल्लिक केस सुन रहा है। 63A में ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग है और कोई भी MNA जो है अगर वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट कास्ट करता है तो ना सिर्फ ये होगा कि वो नाअहल होगा बल्कि उसका वोट भी काउंट नहीं किया जाएगा। और इस पे जी ये जो नज़रसानी है इसमें पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बेंच बनाया गया था, लेकिन अभी अचानक से काजी साहब ने इस बेंच को तब्दील किया और 22 महीने के बाद ये जो नज़रसानी थी इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। अब अगर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कि एक बड़ा सरप्राइज़ के हवाले से इतलात सामने आ रही हैं, इम्कान है कि वो इस बेंच में बैठेंगे और साथ ही इस बेंच का बाइकआउट करेंगे और इस बेंच से उठ जाएंगे और उसको गैर आइनी वो करार दे देंगे, तो इस वजह से भी इस चीज़ का वेट किया जा रहा है। और फिर इस कमेटी की जानिब से जो बेंचेस बनाए गए हैं, ज़ाहिर सी बात है वो बेंचेस के मुताबिक बैठेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 30 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है जो हफ्ता है नेक्स्ट। तो इसमें अगर जजिस की जानिब से वो नहीं बैठते और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी वॉकआउट करते हैं तो तब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि जजिस का मूड क्या है और जजिस करना क्या चाहते हैं। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो जो एक्सटेंशन के इस वक्त ख्वाहिशमंद हैं, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से जजिस का जो रद्द अमल है तमाम जजिस का वो खुल कर सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का सामने आया है, फिर जी तमाम जजिस का जो रद्द अमल है वो भी सामने आ जाएगा। तो इसलिए 30 तारीख को इम्पोर्टेंट करार दिया जा रहा है। और फिर जो इसमें ये कहा जा रहा है जी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आइनी अदालत का जिक्र है। अच्छा, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2006 में साइन की गई थी तो उसका बार बार जिक्र किया जा रहा है जी कि उसमें तो इमरान खान साहब भी हिमायती थे। तो अगर 2006 में वो किया गया था तो आज तकरीबन इसको कोई 18 साल गुजर चुके हैं। तो 18 साल के बाद आज आपको ये याद आ गया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन किया गया था और फिर उसके बाद आइनी अदालतें आज आपको याद आ गई। और मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी अदालतों के क़याम के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से आइनी अदालतें बनाई जा रही हैं और इन आइनी अदालतों में जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सरबराह लगाया जा रहा है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इवन के मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी मुसवदे को मुस्तरद कर चुके हैं। और जो हुकूमत का मकसद है कि जो आइनी तरमीम है जो आइनी अदालत है वो बनाएं और उसके बाद सरबराही काजी साहब को दे दें और सारे के सारे इख्तियारात जो हैं वो काजी साहब को दे दिए जाएँ। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
के पास जो इख्तियारात हैं वो उनके पास इख्तियारात ही ना रहें, और बेशक फिर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बने और कोई बनता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इख्तियारात ही नहीं होंगे। फिर उसके बाद किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से भी तरमीम की जा रही है, और वो भी जब आइनी अदालत में कायद साहब सरबराह होंगे और PTI का मैटर जाएगा तो फिर PTI पर भी कायद साहब फिर पाबंदी क्यों ना लगाएंगे। तो बहरहाल जी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का असल मामला था, और उसको किस तरीके से आप देखें प्रोपेगेट चीज़ों को किया जा रहा है, किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। फिर जी आप जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ ले रखा है, आपके पास अब मौका है कि अपना इंतखाब करें। कल जब तारीख़ लिखी जाएगी तो इसमें शामिल आप जो है वो अगर इसमें मिले हुए तो आपके हवाले से जो तारीख़ है वो भी लिखी जाएगी। तो बहरहाल जी ये भी जजिस को बावर करवा दिया गया है कि तारीख़ में फिर तमाम तर चीज़ें याद रखी जाती हैं, तो फिर जो इस मामले में साथ देगा तो उसको भी याद रखा जाएगा। तो आप अगर अभी स्टैंड ले लें तो फिर भी जो तारीख़ है वो आपको याद रखेगी। तो एक तो जी ये एक बड़ा लेटर है जो कि इन 317 वकला की जानिब से तमाम जजिस को लिख दिया गया है। फिर जी इसमें यह भी कहा गया जी कि जो ड्राफ्ट है वो रात की तारीकी में आया, और वाकई में जिस तरह से वीकेंड के ऊपर छुट्टी के दिनों में जो है वो इजलास बुलाए गए और मुसलसल उनको मुलतवी मोखर किया जाता रहा। मौलाना साहब से भी मुलाकातें की जाती, रात रात को भी मुलाकातें होती, और हुकूमत जो है वो हटने का भी नाम नहीं लेती। तो इस चीज़ को भी हाईलाइट इस लेटर के अंदर किया गया है। दूसरी तरफ जी जो इस्तीफ़े का मामला है, सिलेक्शन कमेटी क्रिकेट की अगर थोड़ी बात करें तो सिलेक्शन कमेटी में मौजूद मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी अब इस्तीफ़ा दे दिया है इस सिलेक्शन कमेटी से। तो एक तरफ तो मुल्क का इन्होंने हाल जो कुछ किया हुआ है वो आपके सामने बेड़ा गर्क कर दिया है, दूसरी तरफ जो क्रिकेट है उसमें भी एक ऐसा चेयरमैन मोहसिन नकवी को लगा दिया है। मतलब है कि उन्होंने क्या क्रिकेट के हवाले से बेहतरी को लेकर आना, उल्टा क्रिकेट भी हमारी इस वक्त नीचे से नीचे जा रही है, और मोहम्मद यूसुफ जैसे लोग भी अगर इस्तीफ़ा दे रहे हों और वसीम अकरम साहब ज्वाइन करने के लिए तैयार ना हो, रमीज़ राजा साहब को साइड लाइन कर दिया गया हो, तो फिर क्रिकेट का क्या हाल है वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल जी सिलेक्शन कमेटी से मोहम्मद यूसुफ साहब की जानिब से भी इस्तीफ़ा दे दिया गया है। ये बज़ाहिर एक आप कह सकते हैं कि क्रिकेट के हवाले से एक छोटी सी खबर इसको कह सकते हैं, लेकिन ये छोटी खबर नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर जो इस वक्त की सूरत हाल चल रही है अदालतों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, जो पार्लिमान कर रही है, जो हुकूमत कर रही है, एहतजाज नहीं करने दिए जा रहे, और इमरान खान साहब ने भी खैर पॉलिसी चेंज कर ली है, जलसों के बजाय अब वो एहतजाज करेंगे, और जिस तरह से हुकूमत पूरा शहर बंद कर देती है वो ख़ुद ही PTI का एहतजाज कामयाब बना देती है। तो चीज़ें अब इतनी सिंपल नहीं रही, और ये जो हुकूमत है इसके हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। इसके अलावा जी एक सर्वे सामने आया है, और पब्लिक पॉलिसी एक वेबसाइट है उनकी जानिब से ये सर्वे जो है वो लॉन्च किया गया है, और इस सर्वे में बुनियादी तौर पर एक सवाल किया गया है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से कि क्या आप लोग चाहते हैं कि काजी फ़ैज़ ईसा एक्सटेंशन लें या ना लें। ये जी एक अवामी सर्वे था, और इसके ऊपर अवाम की राय सुनिए। 87% अवाम ने ये कहा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, और इसी तरह से जो नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनको चीफ़ जस्टिस जो है वो बनना चाहिए, और हुकूमत को उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी करना चाहिए। बहरहाल जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, ये जो लेटर है 317 जजिस का, ये भी एक बड़ी कामयाबी, अब आप कहें कि एक बड़ी खुशखबरी भी है उनके लिए कि वकला बरादरी भी अब इस मामले में उनके साथ खड़ी हो चुकी है। फिर इसी तरह से 9% लोगों ने ऐसा कहा है कि फ़िलहाल जो एक्सटेंशन का मैटर है इसे क्लोज़ हो जाना चाहिए, और मुस्तकबिल में एक्सटेंशन के हवाले से कुछ चीज़ों को देखा जा सकता है, लेकिन जो है वो फ़िलहाल कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। और 4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन जो है वो लेनी चाहिए या उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। तो वैसे हैरानकुन है कि 4% लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो इस सिस्टम को, इस निज़ाम को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है हम सोचते हैं ना कि आखिर इतना सब कुछ ओपन होने के बावजूद किस तरह से लोगों की ये 4% लोग किधर से आ गए। तो मेरे ख्याल से ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं लोग या हुकूमती जो अरकान हैं, तो वो भी तो है ना कि जो इस फस्तायत का साथ दे रहे हैं। तो हर दौर में लोग कुछ ना कुछ होते हैं जो फस्तायत का साथ देते हैं या जुल्म और जबर का साथ देते हैं, गैर आइनी गैर कानूनी काम जो है वो उनको पसंद होते हैं। तो ये उसी किस्म के लोग होंगे जिन्होंने कहा जी कि नहीं जी एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।